दोस्तों, आज हम जानते हैं ज़मीन की नाप कैसे किया जाता है। इसको देखेंगे कि हम ज़मीन को कैसे नापते हैं। जैसे एक ये नक्शा है, इसको हम कैसे नापें। इसमें बहुत सारे खाने बने हुए हैं। किसी की आकृति आयताकार है, किसी की वर्गाकार है, किसी की और कई तमाम विशेष आकृतियाँ बनी हुई हैं। अगर हमको इसको नापना है तो कैसे नापें। सबसे पहले प्रश्न आता है, इसको हम नापते किस यंत्र से हैं। जिसको हम गुनिया बोलते हैं, इससे नापते हैं। ये एक गुनिया है, इसी की सहायता से हम नापते हैं। अब इस गुनिया में नापते कैसे हैं, इसके नापने का इसका पैमाना क्या होता है। जैसे हम अगर इस एक खाने की दूरी देखें तो ये कितनी होती है, एक जरीब के बराबर होती है। और इस छोटे खाने की जो दूरी होती है 4 मीटर की होती है। और इस पूरे खाने की दूरी 20 मीटर की होती है। इसकी 4 मीटर, इसकी पूरी मिलाकर 20 मीटर। या इसमें 4 खाने हो गए, मतलब 5 खाने मिलाकर है। और इसकी पूरी लंबाई कितनी होती है, ये 10 कड़ी की बराबर होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम ज़मीन को नापते कैसे हैं, आइए नापना सीखते हैं। जैसे हम किसी गाटे को नापें, 1873 को हमको नापना है, तो कैसे नापेंगे। आइए देखते हैं। 1873 पहले देखें कहाँ पर है। 1873 ये यहाँ रहा। अब इसको हमको नापना है, तो हम कैसे नापेंगे। आइए नापते हैं। ये हमारा गुनिया है, हम इसको रखते हैं ऐसे। देखते हैं कितना हुआ। 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब। 4 जरीब तो पूरे हैं। और फिर कितने हैं, 1 2 3 खाने। 4 जरीब और 3 खाने। तो हम इसकी आकृति अब बना लेते हैं अपने एक कॉपी में। देखिए हम अपनी एक आकृति बनाएं। अब हम 1873 को नापेंगे। हमने एक आकृति बना ली है 1873 की, इसलिए रख ली। अब हम इसमें नाप रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारा, आप देख ही रहे होंगे, 1 2 3 4, 4 जरीब और इधर 3 खाने छोटे वाले। तो 4 जरीब को मतलब एक 20 मीटर का खाना हो गया। 20 20 दूनी 40, 20 30 60, 20 चौक 80, 80 हो गया। या ये छोटा वाला एक होता है 4 मीटर का, 4 3 12, 80 और 12 जो हो गए हमारा 92। ये 92 मीटर हो गया, 92 मीटर। हम ये जरूर ध्यान रखें, हम नाप किस में रहे हैं, कड़ी में या मीटर में। अगर कड़ी में नापते तो ये 4 कड़ी है। और फिर उधर एक खाना जो होता है, ये हमारा, जब ये 100 कड़ी का एक वो है कॉलम, तो ये 20 कड़ी का एक खाना होता है। अगर हम कड़ी में नापते तो ये हो जाता फिर आपका आपका 4 जरीब था, तो 400 तो ये हो जाते 4 मतलब 400 प्लस था 3 खाने। तो 3 खाने में 20 नहीं 60, 460 कड़ी हो जाता अगर हम कड़ी में नापते तो। आप देख रहे हैं, अगर ये 4 जरीब था तो 400 कड़ी हो जाता, प्लस 60 3 खाने थे तो 460 कड़ी हो जाता। लेकिन हम इसको मीटर में नाप रहे हैं, तो ये 92 मीटर हुआ। फिर हम इसकी लंबाई को नापते हैं। अब लंबाई देखिए कितनी है। एक दो तीन चार, 4 खाने तो पूरे आ गए। अब इधर कितने, 4 खाने। तो 4 खाने मतलब ये 4, एक जो खाना है 20 मीटर का है, 4 5 और ये 20 मीटर का है। 20 चौक 80, 80 हुआ, प्लस इधर ये 4 खाने। तो 4 खाने, एक खाना जो है 20 मीटर का है, वो 4 मीटर का है। 4 4 चौक 16, तो 16 हो गया। 16 80 और 16 96, 96 हुआ। अब इसको इस इधर से नापेंगे। तो ये भी हुआ आपका 4 जरीब प्लस 3, 3 खाने आ रहे हैं इधर, 3 खाने। तो ये हुआ एक जो एक
जो ये खाना था 20 मीटर का था, 20 चौका 80, 80 प्लस 80 हुआ प्लस 3, ये थे एक एक जो खाना था ये आपका 4 मीटर का था, 4 3 12, तो ये भी 92 हुआ, ये 92 हो गया। अब हम ये वाली लंबाई नापते हैं कितना है। एक दो तीन चार, चार जरीब और एक दो तीन खाने, ये भी है 4 जरीब और 4 जरीब 3 खाने, ये बगल वाली भी थी, ये भी 92 हो गई, फिर ऐसे फिर 92। हमको निकालना है इनका कितना फिर कितना होता है। ये सामने सामने तो बराबर हैं, अब अगर सामने सामने भुजाएं बराबर हैं तो एक ले लेंगे 92। अब इधर ये एक 96 है, एक 92 है, तो हम इनका एक औसत ले लेते हैं, तो इनका औसत हो जाएगा 94। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 86 48, ये वर्ग मीटर में आए, वर्ग मीटर आए। अब वर्ग मीटर, अब इसको हम लोग हेक्टेयर, खतौनी हमारे हेक्टेयर में लिखा होता है, हेक्टेयर में लिखने के लिए बस क्या करेंगे, इधर जीरो लगाएंगे, दशमलव लगा दिए, इधर 86 48 हेक्टेयर, ये बन गया हेक्टेयर। अब इस प्रकार हम अपने ज़मीन को नाप सकते हैं। अगर ये ज़रूर ध्यान रखें हम किस में नाप रहे हैं, अगर हम मीटर में मतलब मीटर में नाप रहे हैं तो ये लिखेंगे, अगर कड़ी में नाप रहे हैं तो फिर आप कड़ी को ध्यान में रखते हुए फिर निकालें। इस तरह आप अपने ज़मीन की नाप कर सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए गुनिया में कैसे नापते हैं। जो ये गुनिया होती है इसका ये जो एक यहाँ तक ये एक जरीब होता है और 20 मीटर का होता है, और इसका छोटा खाना ये 4 मीटर का होता है, ये ज़रूर याद रखें। अब जैसे हमको इसकी तो हमने इसका एरिया निकाल ली, लेकिन हमको इसको नाप करना है तो हम इसको कैसे नापेंगे। क्या डायरेक्ट इस गाटे को हम पहचान पाएंगे यहाँ से यहाँ तक है? मौके पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक गाटे की कभी मेरे कोई इधर उधर हो जाती है, तो हम उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। उसके लिए हम लोग तिमेड़ा देखते हैं, चौमेड़ा देखते हैं, या सिहद्दा, या कोई ऐसा स्थान जो भविष्य में इधर उधर खिसक ना सके, या तो रास्ता हो गया, पक्की रास्ता है, या कोई कुआं है, इस प्रकार की दूरी देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग, जैसे हमारा ये मैप है, इसमें हम पहले देखें आसपास कोई तिमेड़ा है, इसका ये तिमेड़ा है, अगर ये अपने स्थान पर सही है तो हम इसको बेस पॉइंट ले सकते हैं। इसको निर्धारित करने के लिए हमको ये दूरी नापनी पड़ेगी और ये दूरी। अगर हम इसको चाहे इस कोने से नहीं चाहे इस कोने से, अगर हम इस तिमेड़ा इसको बेस मानेंगे तो हम इसके सामने ऐसे गुनिया रखेंगे। गुनिये में ये कितने कड़ी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 कड़ी, और ये इधर दो खाने और आ रहे हैं 4, मतलब ये 20 40 640 कड़ी अगर हम इसको नापें, अगर ये अपने स्थान पर सही है, फिर हम इसकी नाप शुरू कर सकते हैं। इधर से लें और प्लस इसको इधर से भी नापें। ऐसा नहीं है कि एक तरफ नाप लिया हमने बस वेरीफाई हो गया, नहीं, इधर से भी नापेंगे। 1 2 3, 3 जरीब, और इधर देख रहे हैं 3 खाने और हैं, तो 3 जरीब और 20 ने 60 60 60 360 कड़ी। अगर ये अपने स्थान पर सही है तो इसको बेस पॉइंट मानकर नाप कर सकते हैं। अगर ये सही अपने स्थान पर नहीं है फिर हमको दूसरा देखना पड़ेगा। और तिमेड़ा कहाँ पर है, एक तिमेड़ा यहाँ पर है, यहाँ से नाप सकते हैं, और हम इधर एक तिमेड़ा यहाँ पर है, इसको भी अगर बेस पॉइंट नाप सकते हैं, ये भी है। अगर ये अपने स्थान पर जो सही हो, अगर वो नहीं है तो फिर ये एक रास्ता लगा हुआ है, अब देख रहे हैं ये रास्ता है, क्योंकि ये रास्ता अगर पक्का बना हुआ है तो फिर इसको बेस पॉइंट माना जा सकता है। अगर ये अपने स्थान पर सही है, पहले इसका मिलान जरूर कर लें तभी इसको बेस पॉइंट मानिए, नहीं तो कोई कुआं, जैसे ये आकृति बनी हुई है, ये कुआं की, ये हो सकती है, ये क्योंकि कुआं होता है ये खिसकता नहीं है इधर उधर, तो इसको बेस पॉइंट मानकर हम नाप कर सकते हैं। और भी क्या हो सकता है, कोई ऐसा पॉइंट जैसे सिहद्दा, जिसको पत्थर बोलते हैं, सिहद्दा पत्थर एक होता है, वो गांव की सीमा के आसपास लगा हुआ होता है, इसमें तो सिहद्दा पत्थर है नहीं, तो इस वजह से इसमें उसको बताना संभव नहीं है। तो फिर हम लोग इस इधर से भी देख सकते हैं, ये चक्रोट को ले सकते हैं, इधर सामने की तरफ से भी
तिमेड़ा और चौमुड़ा देख सकते हैं। कोई अपने स्थान पर अगर यथा स्थान पर है तो उसको हम बेस पॉइंट मानकर, जैसे ये एक तिमेड़ा है, आप यहाँ से इस खेत से यहाँ की दूरी नापें। जैसे ये 10 कड़ी हो गया, फिर इसके आगे 10 कड़ी और 1 2 3 4, ये 14 कड़ी है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी नपवाएं, अगर ये अपने स्थान पर सही है फिर इसको बेस पॉइंट मानकर नाप हो सकती है। इस प्रकार अपने खेत की सही तरीके से नाप करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको कोई जानकारीपूर्ण लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल। इसी प्रकार के और भी वीडियो आते रहेंगे। और आपको किस तरह की जानकारी चाहिए तो अगर आप बताएंगे तो मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। लीगल अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।